दोस्तों हम में से काफ़ी सारे के पास इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होती है। हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन पर ले चले जाते हैं। या तो हम अपनी जॉब, फैमिली, पर्सनल लाइफ में न भाई बिजी है कि स्टॉक मार्केट चेक करने के बारे में मिलता ही नहीं है। इस केस में एसआईपी आपको हेल्प कर सकती है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके हेल्प से आप किसी बिना किसी नॉलेज के आपका इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर ना तो आपका 1 सेकंड का टाइम लगेगा और ना ही आपका स्टॉक मार्केट से अप्स एंड डाउन का मार्केट रखेगा। इस वीडियो में आपको बात कर रहा इस एसआईपी का पूरा नॉलेज मैं आपको बताऊँगा कि इस एसआईपी के किस हेल्थ फॉर्च्यून बिल्ड कर सकते हैं। हम देखें एसआईपी क्या होता है, इसमें कौन-सा रिस्क हो सकता है, आपको कितना पैसे लगाना चाहिए और साथ में आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। और हाँ, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताएँ इस वीडियो को किसी भी स्पॉन्सर नहीं किया। इस डिस्कशन में आप कमेंट में कोई भी एफिलिएटिंग लिंक का नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ़ आपको हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इस बात पे अगर आपको लगता है ये वीडियो आपका वैल्यू और लाइक डिज़र्व करता है तो लाइक ज़रूर करिए। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में सारे सवालों का जवाब एक-एक करके जवाब जानते हैं। नंबर 1 है एसआईपी क्या होता है? एसआईपी एक इंडस्ट्री है जो कि म्यूचुअल फंड के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं। आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे सकते हैं जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगा के आपको अच्छे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉफ़िट अपने कुछ रखे और बचे हुए प्रॉफ़िट को आपको दे देगा। इसका मतलब ये भी है अगर उस एक्सपर्ट का इन्वेस्टेड आपको नुकसान भी होता है, तो आप उसे एक भी रुपया नहीं दे रहे हैं। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड्स के रूल अलग होते हैं और अच्छा होता है कि इन्वेस्टेड करने से पहले उनकी फ़ीस के बारे में पढ़ लें। एक बार अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया तो आप अपना एसआईपी खोल लीजिए। आप एक फ़िक्स में अमाउंट में आप हर महीने अपना फ़िक्स कर दीजिए। मान लें आपने 5,000 की एसआईपी खोल दी है। आप अपना अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हैं, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 कट के आप इस पे इन्वेस्ट होते रहेंगे। हर महीना आपका इस बार एसआईपी सेट कर लिया तो आप उसको भूल जाइए। अब वो हर महीने आपके 5,000 रुपए कटते रहेंगे और आप अपना एन्जॉय जो आप अपना बिज़नेस, अपने पढ़ाई पे फ़ोकस कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपका कौन-सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है? म्यूचुअल फंड 2 तरह से एक्टिव और पैसिव मैनेज फंड। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट का आपका एक डैशबोर्ड लगातार अपना नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता है। दूसरे थे पैसिव मैनेजमेंट जो कि आपका पैसे लगाकर भूल जाते हो और कुछ 10-15 साल के बाद उसे निकालते हैं। पैसिव मैनेज फंड्स में होते हैं इंडेक्स फंड कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड में आप देश के टॉप 50 कंपनी में पैसे लगाते हैं। आप ये ज़ूम कर चलते किसी भी कंट्री के प्रेजेंट टॉप 50 कंपनी लॉन्ग टर्म पे बेटर परफॉर्म करेगी। इंडिया के इंडेक्स पे निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक्टिव मैनेजमेंट बेटर होते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट हमेशा काम करते हैं और जहाँ तक काम करने की वजह से उन्हें रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक्टिव मैनेजमेंट ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो पैसे आपको मैनेजमेंट पैसे जो बिल्ड नहीं कर पाते हैं। एक स्टडी में पाया गया पिछले 20 सालों में 85% एक्टिव मैनेजमेंट फंड इंडेक्स फंड को बिल्ड नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि आपका आप इंडिया के टॉप 50 कंट्री में पैसा लगा 20 साल तक के लिए छोड़ दो और दूसरे तो एक्टिव मैनेजमेंट फंड में 20 साल के लिए पैसा लगाते रहो, तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको फर्स्ट केज में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। सिर्फ 15% आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड से इंडेक्स को कंप्लीट कर पा सकते हैं, लेकिन ये 15% भी 20 साल में आपको बिल्ड कर पाएँगे, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। इन पे वॉरेन बफेट खुद कहता है कि अगर इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी हो तो वो इंडेक्स फंड के साथ ही करेंगे। नंबर 3 आपका एसआईपी के हेल्प से आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं, आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिल सकता है, ये 3 मेन फैक्टर के एक आपका कितने रुपए मार्केट में लगाते हैं, आप जितने ज़्यादा मार्केट में पैसा उतने अच्छा खासा रिटर्न मिलेंगे। बी आपका कितने टाइम तक आप पैसे लगा रहे हैं। एक बार पैसा लगा दिया और उसे 1 हफ्ते में लगा दिया, आपको कोई भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलने वाला। दूसरे तब 20 साल तक हर महीने पैसे एसआईपी को भरते आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। सी आपको मार्केट की कंडीशन कैसी है? उन फासले इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको कंट्रोल में यह है कि कितना पैसे लगाते हो और कितना टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। ये तीनों अपने अच्छे हैं तो आप ये रिस्क काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगी। मार्केट कंडीशन हमेशा इक्वल करती है और इस वजह से आपको जो भी पैसे लगाते हैं उससे खोने का एक ही रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म पे के लिए एसआईपी के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क नियर टू ज़ीरो हो जाता है। अब मान लीजिए 5,000 की एसआईपी करते हैं और हर साल 12% का रिटर्न मिलता है, तो ऐसे में 20 साल की आपको कितने रिटर्न मिलता है? ऐसे कैलकुलेट करने के लिए एसआईपी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे जाकर इसे सर्च करेंगे, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर
हर महीने में 5,000 एसआईपी की तरह 20 साल के बाद मैं 12 लाख तक इन्वेस्ट कर चुका रहूँगा। इसमें मुझे कुल टोटल 38 लाख कुछ रुपए मिलेंगे। इसका मतलब मुझे 12 लाख का अमाउंट बढ़ के 50 लाख हो चुका है। अब आइए इन सारी वैल्यू को हम 20% इंक्रीज़ कर देते हैं। मान लो आप 5,000 की जगह 6,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो। मान लो 20 साल के लिए नहीं, बस 24 साल के लिए मैं पैसे लगाते हो। अब मान लो कि आपको रिटर्न 12% ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट कंडीशन के डिपेंड करता है और इसे कंट्रोल करने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आइए देख सकते हैं इस केस में हमको कितने रिटर्न मिलते हैं। अब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 17,28,000 रुपए है, लेकिन रिटर्न आपको यहाँ पे 83 लाख तक का मिल रहा है। फर्स्ट केस में आपको 38 लाख का बस रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपने फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइम का पीरियड को बढ़ा दिया 20% ही, और इससे पास से आपका रिटर्न 125%, लेकिन डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप थोड़े से भी पैसे ज़्यादा लगा लंबे टाइम के इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। नंबर 4, आपका एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा, एसआईपी में आप ज़्यादा पैसे ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी जानना होगा टाइम कैसे पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप थोड़े से पैसे ज़्यादा टाइम के लिए लगाएँगे तो आपको अच्छे प्रॉफ़िट मिलेंगे। लेकिन आपके बहुत सारे पैसे थोड़े टाइम से लगाऊँगा, इसमें आपका कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों की एसआईपी ज़बरदस्ती कि क्या हो यस तुम शुरू करो, 20 साल बाद ही तुम दुआ करोगे। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर ₹500 से शुरू करें तो ₹500 ही शुरू करो। लेकिन अगले साल हो सकता है 10% 550 कर दो। लेकिन शुरू करो, 20 साल बाद ही आप खुद मुझे आप कहोगे। जितने यंग यंग एज में आपने एसआईपी है, उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और ज़िंदगी भर आप पैसे के पीछे लगे रहोगे। आप लाइफ़ एन्जॉय करोगे, टाइम आएगा घूमने-फिरने का भी टाइम आपको अच्छा मिलेगा। तो स्टार्ट और नाउ और इसके साथ अपना एक इमरजेंसी फंड भी तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अपने 6 महीने का एक्सपेंसिव कैश में अपने पास है। अगर कल आपके घर में किसी घर में तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और आपका जॉब से निकाल दिया गया या तो फिर बिज़नेस में आपका लॉस हो गया, तो कम से कम आपको 6 महीने के लिए सिक्योर रहोगे। ऐसे में आपको मार्केट से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं होगी और किसी से उधार माँगने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने सारे पैसे को कल आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप मार्केट से पैसे फिर से निकाल लोगे, इससे हो सकता है आपको लॉस ही हो। दूसरा आपका ये हो जो रिस्क को समझ के ही पैसे लगाओ। रिस्क लेने में कोई स्मार्टनेस नहीं, इसको कोई बहादुरी की बात नहीं है। रिस्क एक बेवकूफ़ लोग लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं। उन्हें ये पता होता है अगर ये उनका लॉस होगा तो सिर्फ ₹100 का होगा, लेकिन प्रॉफ़िट होगा तो ₹1000 का होगा। इसलिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर ये देख लो कौन सी कंपनी में पैसे लगा रहा है। आप उन कंपनी को ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, वो कितनी फीस ले रही है और उसमें म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। नंबर 5, आपका लमसम भी हमने भी सारे एग्जाम्पल रखा गया। 5,000 हर महीने 20 साल में तो टोटल 12 लाख इन्वेस्ट करोगे। मान लो आपने अपने इससे 12 लाख रुपए कैश में है या तो बैंक में पड़े हैं, तो क्या फिर भी आपको हर महीने ही 5,000 या तो या 1 साल के लिए मार्केट में लगा देने चाहिए, या तो सारे पैसे को लिए 1 साल में अगर लगा दें लंबे समय के लिए लगा सकते हैं। तो इसी स्टडी से आपको प्रॉफिट में जब मार्केट ओवरली अंडर वैल्यू हो, अगर इकोनॉमिक क्रैश कर सके 2020 के कोविड हाउन में हुआ, तब सारी अच्छी खासी कंपनी 50% से ज़्यादा ड्रॉप कर चुके थे। तब लमसम इन्वेस्टिंग कम करने का बहुत अच्छा खासा मैंने भी किए थे, बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं। प्रॉब्लम ये है अब ऐसा नेक्स्ट मौका कब आएगा कोई नहीं बता सकता। अगर आप मार्केट में ओवर वैल्यू पे होने पे सारे पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। दूसरी तरफ आपको हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करने से आपको मार्जिन कंटिन्यू लगाते हैं। इस महीने मार्केट में ऊपर के 5,000 लगाए तो कम यूनिट्स मिली, नेक्स्ट में जो नीचे आया तो भी आपने 5,000 लगाया तो आपका वो जाना यूनिट अनआउट हुआ। ऐसे में कंपनी को उनके एवरेज प्राइस पे खरीद रहे हो, जब वो ना अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यू है। इस तरह के एसआईपी में मार्केट में एवरेज रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको कोविड जैसा एक मौका मिल जाता है जब आप सारी अच्छी खासी कंपनी को निफ्टी फिफ्टी किसी भी कंपनी को तेज़ी से नीचे गिरता देख सकें, तो आप उसमें लंबा समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अब जब आपको ऐसा मौका ना मिले तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें। याद रखें आप जितनी जल्दी पैसे इन्वेस्ट करते जितनी ज़्यादा मार्केट में रखे रहोगे, आपके पैसे उतनी ही तेज़ी से डबल होंगे। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट कर आज ही इस एसआईपी में इन्वेस्ट किया। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपका जो इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इस इन्वेस्ट को हर साल 10% बढ़ाना चाहिए। और अगर आप हर महीने
₹1000 एसआईपी में कर, तो आपको अगले साल से उसको ₹1100 करना होंगे। ऐसे में आपका इन्वेस्ट अमाउंट भी बढ़ जाए और जितने लंबे टाइम तक आपका टिके रहेगा और उतना ही बड़ा अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा और आपको मैं हमेशा अच्छा-अच्छा बढ़िया वीडियो बनाऊँगा। अगर